बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अफ्तार में चटपटे और स्पाइसी खाना खाने के बाद हमें कुछ ठंडा और मीठा खाने को दिल करता है, तो ये रबड़ी फ़ालूदा बेस्ट है, आप अफ्तार में बनाइए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच बालंगू लिया है और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे, क्योंकि हम फ़ालूदा बना रहे हैं तो बालंगू तो मस्ट होगा इस रेसिपी में। इसको मैंने भिगो दिया है, तो 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पे रख दें और अब हम रबड़ी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हा जलाया है, ऊपर मैंने पैन रखा है और इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है। साथ ही इसमें 1.5 चम्मच मैंने गंदम का आटा डाल दिया है। नॉर्मल गंदम का आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये 1.5 चम्मच मैंने ऐड किया है। अब लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। जब प्यारी सी खुशबू आने लगेगी यानी आटा भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। ये आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी साथ में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर कोई गुठलियाँ वगैरह बन गई हैं तो उनको मैश कर दें। ये इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी है। अब इसमें डालना है दूध। यहाँ पे 700 ml मैंने दूध लिया है और इसको मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब हमने फ्लेम मीडियम कर देना है और प्रॉपर इसमें चम्मच चलाते हुए हमने इसको बॉईल करना है। 7 से 8 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस तमाम प्रोसेस में हमने इसमें चम्मच प्रॉपर चलाते रहना है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। मैंने 1/4 कप चीनी इसमें शामिल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी डालिएगा और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। इसको भी मिक्स करेंगे और ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तो फिर इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसको हम उतार लेंगे और इसमें डालेंगे बादाम। ये 2 चम्मच चॉप किए हुए बादाम मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। अभी ये रबड़ी हमें काफ़ी पतली लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। मैं अभी आपको ठंडा करके दिखाती हूँ कि ये कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो ये देखिए इसको मैंने ठंडा कर लिया और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है। और ये देखिए बालंगू भी राइज़ हो चुका है। तो सबसे पहले हम बालंगूर डालेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो उतना आप ऐड कर दें। ऊपर से हम तैयारशुदा रबड़ी डालेंगे। सारी चीज़ों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये कलरफुल सवैयाँ मैंने ली हैं। 1 कप मैंने सवैयाँ ली थी और इनको सिंपल मैंने पानी में बॉईल करके तो फिर इनको मैंने छलनी में निकाल लिया है। ये सवैयाँ हमें मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी और डेट्स को स्लाइस में काट लिया है। स्ट्रॉबेरी की जगह आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, यानी बनाना या एप्पल भी ले सकते हैं, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो। ये मैंने डाल दिया है। ऊपर से दोबारा से हम रबड़ी डालेंगे इसके ऊपर और फिर हमने इसके ऊपर बालंगू डालना है। ऊपर से दोबारा से हम इसको खजूर और स्ट्रॉबेरी से गार्निश करेंगे। और अब मैं यहाँ पे जेली डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर जेली का ले सकते हैं। मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर में जेली ली है। इसको चिल करें और ठंडा ठंडा सर्व करें। बहुत ही यमी और इंस्टेंट फ़ालूदा की रेसिपी जो है ये मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।